दोस्तों आज मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा था और उस कमेंट के अंदर मुझे एक ऐसा चीज़ जानकारी मिला है कि आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। वो क्या है कि पैनल के अंदर जो अलग अलग वोल्टेजेस होता है वो सारे वोल्टेज अगर कोई पार्टिकुलर एक वोल्टेज पैनल के अंदर से मिसिंग हो जाए तो उस वोल्टेज मिसिंग होने के कारण हमें पैनल के अंदर किस टाइप का प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट कॉमन वोल्टेज मिसिंग का प्रॉब्लम हमें पैनल के अंदर देखने को मिलता है, उसके बारे में टोटल जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो पहले जानकारी ये ले लीजिए कि टोटल कितने प्रकार के मोस्ट कॉमन वोल्टेज हमें पैनल के अंदर देखने को मिलता है। वो है 8 प्रकार के मेन वोल्टेज। जो बहुत सारे वोल्टेज ऐसा होता है लेकिन जो मेन वोल्टेज होता है ना पैनल के अंदर वो बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। एक एक करके सारे वोल्टेज के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। आपको सारे वोल्टेज के बारे में जानकारी भी मिल जाएंगे और किस वोल्टेज मिसिंग होने के कारण हमें पैनल के अंदर किस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है मेन वोल्टेज, जो कि पावर सोर्स भी बोला जाता है पैनल के लिए। किसी किसी पैनल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट या 5 वोल्ट। ये तीन मेन पावर सोर्स होता है किसी भी पैनल को चलाने के लिए। खास तौर पे जो एलईडी टीवी के अंदर पैनल को इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर 12 वोल्ट और 5 वोल्ट का ही पैनल को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किसी किसी आपको डिवाइस के अंदर जैसे कि लैपटॉप वगैरह हो गया तो लैपटॉप के अंदर आपको 3.3 वोल्ट का भी पैनल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये मेन वोल्टेज मिसिंग हो जाए पैनल के अंदर से तो आपको दो टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पहला प्रॉब्लम कि आपको व्हाइट डिस्प्ले दिखेगा, पूरा का पूरा डिस्प्ले व्हाइट हो जाएगा। वो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई भी मेन वोल्टेज पैनल के अंदर से मिसिंग हो जाती है लेकिन वो टीवी बिल्कुल ओके कंडीशन में होता है तो उसका जो बैकलाइट है ना पीछे, वो बैकलाइट जलते रहता है, जिसके कारण हमें डिस्प्ले के अंदर वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम जब भी किसी भी टीवी के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा मेन पावर सोर्स, जो कि 12 वोल्ट अगर पैनल का हुआ तो 12 वोल्ट, अगर 5 वोल्ट का पैनल हुआ तो 5 वोल्ट। ये हमारा पहला वोल्टेज के बारे में जानकारी। अब अगर हम दूसरी वोल्टेज की बात करें तो वो है HVDD वोल्टेज। ये HVDD वोल्टेज क्या होता है कि जो हमारा मेन सप्लाई वोल्टेज होता है ना उसी टाइप का एक HVDD वोल्टेज होता है, जो कि किसी भी मॉसफेट को स्विचिंग कराने के लिए वो हाई वोल्टेज होता है। तो HVDD वोल्टेज अगर किसी भी पैनल से मिसिंग हो जाए तो आपको दो टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पहला प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलेंगे जो आपको मेन सप्लाई वोल्टेज मिसिंग होने की वजह से व्हाइट डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, वो सेम टू सेम प्रॉब्लम आपको HVDD वोल्टेज मिसिंग होने से भी देखने को मिल सकता है। ये पहला। और दूसरा प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिल सकता है कि पैनल के अंदर आपको जो पिक्चर बनेगा वो पिक्चर आपको सही 100% देखने को नहीं मिलेंगे। किसी ना किसी जगह आपको पैनल के अंदर नॉइस या डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलेंगे। नॉइस और डिस्टॉर्शन क्या होता है कि पिक्चर जो बनेगा ना उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपको कमियां महसूस होंगे। अगर कलर भी महसूस हो सकता है या कोई दूसरा चीज भी महसूस हो सकता है। तो ये चीज जब आप पैनल के अंदर वोल्टेज को मेजरमेंट करोगे ना तब आपको पता चल जाएंगे कि ये HVDD वोल्टेज मिसिंग होने की वजह से हमें किस किस टाइप का प्रॉब्लम मिल सकता है। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट का तीसरे नंबर वोल्टेज के बारे में। ये है AVDD वोल्टेज, जो कि मोस्ट कॉमन वोल्टेज भी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन मतलब होता है कि सभी पैनल के अंदर आपको ये AVDD वोल्टेज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किसी किसी पैनल के अंदर आपको AVDD वोल्टेज किसी दूसरे नाम से भी आपको मिल सकता है। मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के रखा हूँ कि पैनल के अंदर जो मेन वोल्टेज होता है उसका और क्या अलग अलग नाम होते हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर किसी भी पैनल के अंदर AVDD वोल्टेज मिसिंग हो जाए तो हमें पैनल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। देखिए, ये वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाए तो आपको दो तरीके का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको प्रॉब्लम ये देखने को मिलेंगे कि वाइट डिस्प्ले, यानी कि जो पहले आपको दिखा उसी तरीके का आपको वाइट डिस्प्ले मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का वाइट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेंगे। अलग तरीके का वाइट डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा मेन सप्लाई वोल्टेज मिसिंग हो जाती है ना तब हमारे पैनल के ऊपर कोई भी पिक्चर नहीं बनते हैं, लेकिन पीछे हमारा बैकलाइट जलने के कारण हमें डिस्प्ले पर व्हाइट डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पैनल के अंदर वोल्टेज वगैरह रहता है, ग्राफिक्स भी रहता है, लेकिन हमें दिखाई देता है व्हाइट। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा अगर AVDD वोल्टेज मिसिंग हो जाए। और इसी के अलावा अगर पैनल का कोई स्ट्रक्चर या उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग हुआ तो आपको इसके अलावा नेगेटिव पिक्चर भी आपको देखने को मिल सकता है। नेगेटिव पिक्चर का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव पिक्चर मतलब उल्टा नीचे ये नहीं है, उसको मिरर बोला जाता है। ये नेगेटिव पिक्चर का मतलब ये होता है कि आपको पिक्चर तो दिखेगा लेकिन वहाँ पे आपको धुंधला दिखेगा
या तो आपको वहाँ पे कुछ नॉइज दिखेगा, या तो आपको ग्लिचेस दिखेगा। इस टाइप का जो आप देख रहे हो ना डिस्प्ले पर, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे अगर किसी भी पैनल के अंदर एबीडीडी वोल्टेज मिसिंग हो जाए। तो ये हमारा था लिस्ट का तीसरे नंबर का वोल्टेज। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का 4 नंबर मोस्ट कॉमन जो वोल्टेज होता है उसके बारे में, और ये हमारा VGL वोल्टेज, जो कि हमारे लिस्ट के 4 नंबर पॉइंट है, ये VGL वोल्टेज। तो VGL जो वोल्टेज होता है ना, वो पैनल के अंदर सबसे लो वोल्टेज होता है, आपको माइनस में दिखाता है। माइनस आपको 5 वोल्ट से लेकर -9 वोल्ट तक ये आपको पैनल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी भी पैनल के अंदर ये VGL वोल्टेज मिसिंग हो जाए तो आपको व्हाइट डिस्प्ले और ब्लू डिस्प्ले के साथ साथ आपको लाइन्स देखने को मिलेंगे। व्हाइट और ब्लू, ये दो टाइप का आपको लाइंस देखने को मिलेंगे। लाइन आपका ऊपर से भी नीचे हो सकता है और दाहिने से बाएं भी हो सकता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। आपको लाइंस के साथ आपको पिक्चर देखने को मिलेंगे, और ये जो लाइंस है ना, आपको एक दो लाइंस देखने को नहीं मिलेंगे, पूरा डिस्प्ले पर आपको लाइंस देखने को मिलेंगे। अगर आपका पैनल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ कि VGL वोल्टेज 2 डिवाइड में भाग करा हुआ है और एक पोर्शन में VGL वोल्टेज मौजूद है और एक पोर्शन में VGL वोल्टेज मौजूद नहीं है, तो आपको इस कंडीशन में क्या होगा कि आधा में आपको लाइन देखने को मिलेंगे और आधा में आपको क्लियर पिक्चर देखने को मिलेंगे। तो आज के बाद अगर आपके पास कोई भी टीवी रिपेयरिंग होने के लिए आए और उसके अंदर आपको लाइन सा देखने को मिले, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली, तो आप याद में कर लीजिएगा कि उसके अंदर VGL वोल्टेज का मिसिंग है। अगर VGL वोल्टेज सही से पहुंचा देंगे हमारे पैनल के अंदर जहां पे जाना चाहिए था वहां पे, तो हमारा पैनल के अंदर जो भी लाइनिंग का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो ये था हमारा VGL वोल्टेज मिसिंग होने के बाद कि क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब हमारे लिस्ट का 5 नंबर पे जो मोस्ट कॉमन वोल्टेज है वो है कि VGH। जैसे कि आपने सुना VGL यानी कि पैनल के अंदर सबसे लो वोल्टेज होता है, और VG जो H होता है ये सबसे हाई वोल्टेज होता है। अगर 12 वोल्ट का पैनल हुआ तब भी आपको VGH वोल्टेज 25 से लेकर या 20 से लेकर 30 वोल्टेज का आपको अंदर देखने को मिलेंगे। अगर ये वोल्टेज किसी भी पैनल के अंदर मिसिंग हो जाए तो आपको इसके बदले में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो जब भी हमारे पैनल के अंदर से VGH वोल्टेज मिसिंग हो जाते हैं ना, तो उसके साथ साथ और भी 2-4 आसपास का वोल्टेज मिसिंग हो जाती है, जिसके कारण हमें डिस्प्ले के अंदर नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अगर किसी भी टीवी के अंदर नो डिस्प्ले का या नो पिक्चर या नो ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, तो आप VGH जो सेक्शन है ना, उस सेक्शन को अच्छे से चेक कीजिए, और जहां पे वोल्टेज मिसिंग आपको दिख रहा है वहां पे आपको वोल्टेज को देना पड़ेगा। चाहे आप एक्सटर्नली दे रहे हो या उसके अंदर का जो DC टू DC आईसी है उसको चेंज करके दे रहे हो, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये था हमारा लिस्ट का 5 नंबर पॉइंट का वोल्टेज। अब हमारे लिस्ट में आते हैं 6 नंबर पे VCOM वोल्टेज। और ये जो VCOM वोल्टेज है ना दोस्तों, ये भी आपको सभी पैनल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और इसी नाम से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि VCOM वोल्टेज और जो दूसरा नाम नहीं होता है, VCOM वोल्टेज आपको VCOM नाम से ही जाना जाता है। अगर किसी भी पैनल के अंदर VCOM वोल्टेज मिसिंग हो जाए तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको नेगेटिव पिक्चर देखने को मिलेंगे। नेगेटिव पिक्चर का मतलब यह होता है कि आपको जो पिक्चर के साथ साथ और भी बहुत कुछ जुड़ जाते हैं या पिक्चर आपको सही से नहीं बनते हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम को देखने को मिल सकता है अगर VCOM वोल्टेज मिसिंग हो जाए तो। उसके साथ ही साथ आपको इस वोल्टेज मिसिंग होने के बाद पैनल के अंदर डिम पिक्चर आपको देखने को मिलेंगे। डिम पिक्चर का मतलब होता है कि पिक्चर अब तक दिखेगा, ग्राफिक्स भी दिखेगा, लेकिन उसका ब्राइटनेस आपको अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। इसी को बोला जाता है डिम पिक्चर। और भी अगर आपको अच्छे से समझने जाए तो DIM, ये जो डिम पिक्चर का मतलब होता है लो ब्राइटनेस। तो आपको सब कुछ सही देखने को मिलेगा, पीछे का जो बैकलाइट है ना उसका भी ब्राइटनेस सही देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप टीवी को देखोगे ना तो वहां पे आपको जो ग्राफिक्स बनेगा वो ग्राफिक्स सही क्वांटिटी में नहीं बनेगा और सही आपको ब्राइटनेस नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे जो कारण होता है वो VCOM वोल्टेज मिसिंग होने जाने के वैसे इस समय प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब हमारे लिस्ट के जो 7 नंबर वोल्टेज है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे लिस्ट का 7 नंबर पॉइंट पे है DVDD वोल्टेज। ये DVDD वोल्टेज आपको पैनल के अंदर मिल सकता है, कुछ कुछ पैनल के अंदर होते हैं और कुछ कुछ पैनल के अंदर आपको ये DVDD वोल्टेज कुछ अलग नाम से आपको मिलेंगे। अगर किसी भी पैनल के अंदर ये DVDD वोल्टेज मिसिंग हो जाए तो आपको ब्लिंकिंग पिक्चर या व्हाइट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपके पैनल के अंदर या टीवी पैनल होता है उसके अंदर पिक्चर तो बनेगा, लेकिन पिक्चर आपको सही से देखने को नहीं मिलेगा, ब्लिंकिंग देखने को मिलेगा, यानी कि आपको अप डाउन या ऑन ऑफ इस तरह का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा अगर DVDD वोल्टेज किसी भी पैनल से मिसिंग हो जाए तो। अब हमारे लिस्ट का जो आखिरी वोल्टेज है, कॉमन वोल्टेज की बात कर रहा हूं, और इसके अलावा और भी इससे मिलते जुलते बहुत सारे वोल्टेज होता है। तो इसके ऊपर अगर कुछ टाइम मिले हमें तो इसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा 1.5-2 घंटे की, ताकि आपको पता चले कि पैनल के अंदर जितने भी वोल्टेज होता है, छोटे से भी छोटे वोल्टेज
वो सारे वोल्टेज के अगर मिसिंग हो जाए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। और जो आज के इस वीडियो में आपको 8 मेन वोल्टेज बताया हूं ना, इसी से ही रिलेटेड आपको सारे छोटे छोटे वोल्टेज मिलते हैं। लेकिन जो गामा वोल्टेज होता है ना, उसका सेक्शन कुछ अलग होता है। तो गामा वोल्टेज के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूं और उस वीडियो को लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देख चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गामा वोल्टेज के बारे में सारी जानकारी आप अपने वीडियोस के अंदर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे गामा वोल्टेज एक्सप्लेनेशन बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब तो आपको भी मिल जाएंगे। तो हमारे लिस्ट का जो लास्ट में वोल्टेज हमने रखा हूं वो है VGA वोल्टेज। अगर VGA वोल्टेज की अगर बात करें तो ये आपको किसी किसी पैनल के अंदर देखने को मिलेंगे, आपको VGA लिखा हुआ, लेकिन किसी किसी के अंदर आपको VGA के अलावा कुछ दूसरा नाम भी आपको मिल सकता है। लेकिन VGA वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाए तो आपको नो पिक्चर का प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। और जाते जाते आपको और एक टिप्स देना चाहूंगा कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि VGA वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, और वो है कि आपको पैनल के अंदर लाइन देखने को मिलेंगे। लेकिन और एक मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम हमें पैनल के अंदर देखने को मिलता है वो स्लो पिक्चर, यानी कि पिक्चर बनेगा थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, यानी कि हैंग टाइप का हो जाएगा, फिर वो चलने लग जाएगा। ये भी प्रॉब्लम VGA वोल्टेज मिसिंग होने के वजह से आते हैं। तो ये तो दोस्तों मोटा मोटा हमारा यही सारे प्रॉब्लम हमें पैनल के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इससे रिलेटेड बाकी जो सारे वोल्टेज है ना, वो इसी रिलेटेड ही एक्ट करता है। मतलब अगर VGA वोल्टेज के जो नीचे वोल्टेज होता है ना, माइनस में होता है, क्योंकि VGA वोल्टेज हमारा सबसे छोटा वोल्टेज होता है, माइनस में होते हैं। तो अगर माइनस में अगर कुछ दूसरा वोल्टेज होता है ना, अगर वो मिसिंग हो जाए तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्लो पिक्चर, हैंग पिक्चर, आपको पिक्चर के अंदर लाइनिंग। तो ये जो सारे जो जानकारी है दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, और ये मुझे पता चला था, काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने पढ़ रहा था कल रात को, तो आज मेरे को याद आया तो मैंने ये वीडियो बना दिया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाली वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिला है पैनल रिपेयरिंग के रिलेटेड। आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे वोल्टेज के बारे में पता चल गया है, जो कि सबसे कॉमन वोल्टेज होता है, और इसी तरीके का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें पैनल के अंदर देखने को मिलता है। अगर इसी प्रकार का वीडियोस अगर आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। या तो अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।